हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप पिछले कुछ दिनों से देखते आ रहे हैं कि आजकल आपके आसपास और सोशल मीडिया सभी जगह पर एक चीज़ की चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही है और वो है राशन कार्ड समर्पण या निरस्तीकरण। जैसे कि कोई कहता है कि अगर आपके पास बिजली कनेक्शन है तो आपको राशन नहीं मिलेगा, तो कोई कहता है अगर आपके पास बाइक है तो भी आपको राशन नहीं मिलेगा। तो इन सब बातों से लोगों के बीच में काफ़ी कन्फ्यूजन फैली हुई है। तो अगर आपके मन में भी इस संबंध में कोई भी भ्रम है या सवाल है तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में उठने वाले सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात कि सरकार ने 7 अक्टूबर 2014 को राशन कार्ड की पात्रता के लिए कुछ मानक निर्धारित किए थे, जिनमें पिछले 2 वर्षों में, जी हाँ, 2 वर्षों में कोई भी बदलाव सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। जबकि इसी बीच 29 लाख से ज़्यादा राशन कार्ड लोगों को जारी किए गए हैं। मतलब जो राशन कार्ड अभी तक लोग जिनसे राशन ले रहे थे उनसे किसी भी प्रकार की जो वसूली की खबर आ रही है वो बिल्कुल भी गलत है, उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास कोई भी इस तरीके का व्यक्ति आता है जो ये कहता है कि सरकार की तरफ से वो आपसे वसूली करने के लिए आया, तो उससे सतर्क हो जाएं, क्योंकि ऐसा कोई भी आदेश शासन की तरफ से नहीं आया है। और दूसरी बात, अब ये जान लेते हैं कि आखिर 2014 में ऐसे कौन से मानक थे जो सरकार ने निर्धारित किए थे कि लोगों को राशन मिलेगा या नहीं मिलेगा उसके लिए। तो आइए उसकी बात करते हैं। तो उसके लिए पहला पॉइंट ये है कि समस्त आयकर दाता, मतलब जो लोग इनकम टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स पेयर हैं, चाहे वो शहर में रहते हों या ग्रामीण क्षेत्र में, उन्हें नहीं मिलेगा। तो अगर आप इनकम टैक्स पेयर नहीं हैं तो आपको राशन मिलता रहेगा। दूसरा पॉइंट है कि अगर आपके पास 4 पहिया वाहन नहीं है, आपके घर में एसी नहीं है या 5 kVA से ज़्यादा का जनरेटर जो होता है वो नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको राशन मिलता रहेगा। और जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उनके पास 4 पहिया वाहन, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, एसी या 5 kVA का जनरेटर नहीं है तो उन्हें भी राशन मिलता रहेगा। तीसरा पॉइंट है 100 वर्ग मीटर आवासीय प्लाट, मकान, कॉर्पोरेट एरिया का आवासीय फ्लैट। मतलब 100 वर्ग मीटर या उससे ज़्यादा का जो आवासीय प्लाट होता है, अगर आपके पास वो नहीं है, उस पर खुद से बनाया हुआ मकान नहीं है, कॉर्पोरेट एरिया का आवासीय फ्लैट नहीं है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको राशन मिलता रहेगा। और जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उनके पास 5 एकड़ से ज़्यादा की संचित भूमि नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर आप बुंदेलखंड या सोनभद्र जनपद के कैमूर पर्वतमाला के दक्षिणी क्षेत्र में रहते हैं तो 7.5 एकड़ तक का प्रावधान सरकार की तरफ से किया गया है। चौथा पॉइंट आता है 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक एरिया का व्यावसायिक स्थान। जी हाँ, व्यावसायिक स्थान अगर आपके पास नहीं है तो भी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको राशन मिलता रहेगा। पांचवा पॉइंट आता है 1 से अधिक शस्त्र लाइसेंस या शस्त्र। जी हाँ, शस्त्र लाइसेंस या शस्त्र अगर आपके पास 1 से अधिक नहीं है, चाहे आप नगरीय क्षेत्र के निवासी हो या ग्रामीण क्षेत्र के, तो भी आपको राशन मिलता रहेगा। छठा और आखिरी पॉइंट है कि समस्त सदस्यों की जो वार्षिक आय है वो 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यह है नगरीय क्षेत्र वालों के लिए। और जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उनके लिए 2 लाख निर्धारित की गई है। तो अगर आप इन सब क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो आप राशन मिलता रहेगा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है।